क्योंकि जबकि उनके आंगन में एक नहीं 4-4 पुत्र थे। जनक ने दशरथ को पत्र दिया, क्यों नहीं एक पति महाराज? तो इसमें कारण एक नहीं 2 कारण हैं। पहला कारण बता रहा हूं, ये जनक और ये दशरथ दोनों घनिष्ठ मित्र थे। मित्र बड़े बूढ़े जावा तो वो जानता है, मित्रता जब तक निभाते हैं महाराज तब तक बड़ा अच्छी निभाते हैं, और जब मित्रता शत्रुता में बदलती है तो जितनी घनिष्ठ मित्रता होती है बात 4 गुनी ज्यादा शत्रुता हो जाती है। तो एक बार ये जनक जीवनी विद्या सीख के आए थे। जीवनी विद्या आकर के ये कहा इन्होंने कि देखो दशरथ, हमने जीवनी विद्या सीख ली है, हम मरे हुए को जीवित कर देते हैं। तो दशरथ ने जकई कि हमें विश्वास नहीं है ऐसी विद्या पर। तो जनक ने ये कह दिया कि देखो ये जंगल में कुछ गायें घास खा रही हैं, ऐसा करो दशरथ, तुम इन गायों में से किसी एक गाय को मार दो और हम अपनी जीवनी विद्या से उसे जीवित कर देंगे। लेकिन जब ये कहा कि तुम गाय को मार दो, गाय को मारने का आदेश दिया, तो उसी समय जनक की वो जीवनी विद्या निष्फल हो गई थी। दशरथ ने गाय मार दी महाराज। जनक ने बहुत मंत्र पढ़े, लेकिन गैया जिंदा ना बनी। जब गाय जिंदा नहीं हुई तो दशरथ ने कह दिया, सुनो जनक, आज के बाद में ना तो तुम मुझे अपनी शकल दिखाना और ना मेरी देखना, क्योंकि तुमने मुझे जानबूझ करके गौ हत्या का पाप लगवा दिया। पहला कारण ये है महाराज। दूसरा कारण ये है कि एक बार महाराज जनक को कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग। तो महाराज जनक से ज्योतिषियों ने ये कहा कि अगर कोई ऐसी पतिव्रता हो जो 100 जन्मों तक पतिव्रता रही हो, अगर वो एक लोटा जल तुम्हारे ऊपर चढ़ा दे तो तुम्हारा ये कुष्ठ रोग सही हो जाएगा। खबर भेजी गई अयोध्या में कि अगर तुम्हारे यहाँ तक पर कोई एक ऐसी पतिव्रता हो जो 100 जन्मों तक पतिव्रत का पालन किया हो, जिसने वो एक लोटा जला करके हमारे ऊपर चढ़ा दे तो हमारी बीमारी खत्म हो जाए। तो महाराज अयोध्या में खबर भेजी गई, लेकिन महाराज दशरथ ने अपनी रानियों से पूछा तो सब रानी पीछे हट गई। कैकेयी ने ये कहा कि सुनो महाराज, मुझे 99 जन्मों तक का तो याद है कि मैं पतिव्रता रही हूं, लेकिन एक जन्म की मुझे याद नहीं है। एक जन्म की मुझे याद नहीं है। अगर मैंने जाकर के लोटा डाला, उनका रोग खत्म नहीं हुआ तो अयोध्या की बात फीकी हो जाएगी। तो आज दशरथ चिंता में बैठ गए कि अब हम भेजें तो भेजें किसे। एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी, तो महाराज को जब चिंताग्रस्त देखा तो उसने पूछ लिया, महाराज बात क्या है? तो दशरथ ने सारी बात मेहतरानी को बताई। तो मेहतरानी कहने लगी, महाराज काय को चिंता कर रहे हो तुम? इतने छोटे से काम के लिए अयोध्या से अगर रानियां जाएंगी तो ये बात अच्छी नहीं है। अरे जब छोटे से काम को तो मैं ही कर आऊंगी, मैं 100 जन्मों तक पतिव्रत का पालन किया है मैंने। तो आज महाराज डोला में बैठ करके अयोध्या से मेहतरानी गई और महाराज जनक के कुष्ठ रोग उसको सही कर आई। जनक ने पूछा कि अयोध्या से कोई रानी नहीं आई? तो मेहतरानी ने कह दिया कि हमारे यहाँ ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए रानी नहीं, मेहतरानी ही आती है। जनक ने विचार किया कि उस दिन इतना बड़ा काम वो मेहतरानी कर गई, और आज ये धनुष तोड़ वो कोई बुरी बात थोड़ी है कि वो मेहतर के ही लड़का आए कि धनुष तोड़ गए तो क्या होगा। इसलिए महाराज जनक ने पत्र नहीं दिया। क्षमा करें, ये हमारे सामने की बात नहीं है। आज महाराज मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जैसे ही जनकपुर के लिए चले, तो आज एक निर्जन वन में पहुंचे जहां पशु और पक्षी भी नजर नहीं आते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जंगल में एक पत्थर की शिला पड़ी है, स्त्री की तरह, स्त्री के आकार की। तो
तो राम ने पूछ लिया, गुरुदेव ये पत्थर की सिलाई कौन है? तो बताया, बेटा तुम नहीं जानते, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। अहिल्या। बोले ये पत्थर की कैसे हो गई? बोले पत्थर की ये ऐसे हो गई क्योंकि इनके साथ में एक बार इंद्र ने छल कर दिया था। महाराज अहिल्या के साथ में छल क्यों किया? ये इंद्र जो था, इंद्र, ये अहिल्या जो थी, ये अहिल्या ब्रह्मा जी की बेटी थी। ब्रह्मा जी ने किसी देवता के साथ में शादी न करके एक संत के साथ में शादी कर दी, इसलिए ये इंद्र अहिल्या से जलन मानता था महाराज। तो आज एक दिन इंद्र सोचने लगा कि अहिल्या के साथ में छल कैसे हो, क्योंकि सारे दिन गौतम ऋषि तो कुटिया में ही रहते हैं। तो आज महाराज इंद्र जो था ये चंद्रमा के पास में पहुंच गया और चंद्रमा के पास में जाकर के ये कहा कि भैया तुम मुर्गा बन करके गौतम ऋषि की कुटिया पे आवाज लगा देना। गौतम ऋषि चले जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए और मैं मौका पाकर के अहिल्या के साथ में छल कर दूंगा। ये चंद्रमा जो था महाराज ये तैयार हो गया मुर्गा बनने के लिए। यज्ञपति जी विचार उसी से मिलते हैं जो अपने विचारों का होता है। आपने देखा होगा बारात कितनी दूर चली जाए और शराबी जाएगा, शराबी को मुंह में ढूंढ लेगा। आज मुर्गा बनने के लिए तैयार हो गया और लेकिन महाराज बहू का ताली बजाते हुए सभी माता बहने भाई बंधु बोले, सभी माता बहने भाई बंधु बोले, अरे मुर्गा बनिया चंदाई तुरके कहने से मुर्गा बनिया चंदाई तुरके कहने से मुर्गा बनिया चंदाई तुरके अरे गौतम ऋषि की मुर्गा बन करके गौतम ऋषि की कुटिया पे आ गया और जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ महाराज, तो आज जा चंद्रमा ने आधी रात पे आवाज दे वो शुरू कर दी। जैसे ही आवाज लगाई गौतम ऋषि की आंख खुले आई, दौड़े भागे गंगा के किनारे पे पहुंचे और जैसे ही गंगा जी में अपना कदम रखा तो गंगा की धार से आवाज आने लगी, कौन है अभागा? अरे जिसने मुझे सोते समय पे जगा दिया। गौतम ऋषि बोले, माँ 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 माँ, अरे मैं तो वही पुराना गौतम, मैं तो रोजाना स्नान करने के लिए आता हूँ। तो गंगा ने समझाया, गौतम तुम अपने घर पे जाओ क्योंकि तुम्हारे घर पर छल हो रहा है। गौतम ऋषि भीगी हुई धोती को लेकर के दौड़े, क्या देखा कि चंद्रमा मुर्गा बना हुआ द्वार पे खड़ा है। जैसे ही भीगी हुई धोती मारी, आवाज करता हुआ भाग गया। मौका पाकर के इंद्र भी चला गया। बेटा राम, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया और पत्थर का बना दिया। ये तुम्हारे चरणों की रज मांगती है, तुम इनका उद्धार करो। ये तो लिखा महाराज पौराणिक विषय वालों ने। आध्यात्मिक विषय वालों ने बताया कि गौतम
गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर का नहीं बनाया था, लेकिन गौतम ऋषि ने अहिल्या से इतने कड़वे कड़वे शब्द कहे थे, जिस तरीका से मंदिर में पत्थर की मूर्ति रहती है उसी तरीका से अहिल्या रहती थी, किसी से कुछ कहती नहीं थी। राम ने आकर के गौतम ऋषि और अहिल्या का मिलन करवाया, ये लिखा आध्यात्मिक विषय वालों ने। महाराज श्राप केवल अहिल्या को ही नहीं दिया था गौतम ऋषि ने, श्राप इंद्र को भी दिया था। इंद्र को ये श्राप दे दिया कि इंद्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे सारे शरीर पर योनियां ही योनियां हो जाए, भग के चिन्ह बन जाए। तो गौतम ऋषि के श्राप से इंद्र के सारे शरीर से मल मूत्र निकलने लगा महाराज। तो आकर के इंद्र ने क्षमा याचना मांगी, जवाब दिया है मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। संत का स्वभाव होता है क्षमा करने का। गौतम ऋषि ने कह दिया कि श्राप तो मेरा वापस नहीं होगा, लेकिन जाओ, ये तुम्हारे शरीर पर जितनी योनियां हैं, जब सीता और राम का विवाह होगा तो सीता और राम के विवाह को तुम अपनी आंखों से देख लेना। ये तुम्हारे सारे शरीर पर जितनी योनियां हैं उतने ही नेत्र बन जाएंगे। तो महाराज सीता और राम के विवाह को जैसे ही इंद्र ने देखा था तो इंद्र के सारे शरीर पर नेत्र ही नेत्र बन गए थे। कितने नेत्र बने? 1000। 1000। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि सीता और राम के विवाह को सबसे अधिक नेत्रों से किसने देखा था? तो इसी इंद्र ने देखा था महाराज। आज राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ में आगे बढ़े।